मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 24 जुलाई से 30 जुलाई का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। इस सप्ताह की शुरुआत ही उत्तम है, सफलतादायक है। 24 और 25 दोनों दिन बहुत ही हितकारी हैं। आप पूरी तन्मयता से, पूरी सार्थकता से, पूरी लगन से काम करेंगे। जो भी कामकाज करेंगे, आपकी जो सुकृति है चारों तरफ फैलेगी। और तो और जो बुजुर्ग हैं 24-25 को तीर्थ यात्रा या दान पुण्य का काम करना चाहते हैं, कर लीजिए, मन प्रसन्न रहेगा। आपकी रुचि धर्मशास्त्र की तरफ बढ़ेगी। विद्यार्थी लोगों के लिए भी बहुत मन से अपना करियर की तैयारी करें, क्योंकि यह समय आपके लिए कंटिन्यूटी में अच्छा है। अगले 2 दिन भी 26 और 27 तारीख भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन पर्टिकुलरली फालतू झंझटों में अपने आप को इन्वॉल्व न करें। अपने बलबूते पे काम पूरा करने की तैयारी रखें। खासकर व्यापारी लोगों को मैं बल दूं और प्रेमी जनों के लिए भी मैं सलाह देता हूं कि अच्छा समय है, ध्यान दें। लेकिन अगला वीकेंड जो 28, 29, 30 है, वो समय इतना कोई फेवरेबल नहीं। आपका मूड खराब रहेगा। मूड को ख़राब ना करें, वरना आप और परेशानी में गिर सकते हैं। ऐसे वक्त शांत रहें और शांत रहकर आपको सब चीज़ें फेस करनी है, क्योंकि खासकर फैमिली में जो डिसहार्मनी या वाद विवाद है, इस वक्त आप शांत रह के सुलझा सकते हैं। व्यापारी जनों को विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक कामकाज करने के पहले 2 बार ध्यान कर लें, क्योंकि इस वक्त किया हुआ काम लेने के देने पड़ सकते हैं। प्रेमी जनों को भी ये 3 दिन कोई देरिंग न करें। विद्यार्थियों के लिए भी सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 24 अंतिम वाला दिन भी ठीक है, लेकिन 28 और 29 आपके लिए अनुकूल नहीं है। विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं 24 जुलाई से 30 जुलाई का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका पर हाजिर हूँ। इस सप्ताह का प्रारंभ ही आपको उचित परिणाम मिलेगा, यानी कोशिश करते रहें। जो भी कामकाजी लोग हैं, काम करें। टेक्निकल लोगों के लिए भी विशेष अच्छा दिन है। गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही खुशी की दिन है, खुशखबरी मिलेगी। और ध्यान रखें, प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा दिन है। 24 और 25 भी ये समय पूर्णता अनुकूलता चालू रहेगी, यानी आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। और तो और काम के सिलसिले में व्यापारियों को कहीं जाना जाएं, विद्यार्थियों को ध्यान रखें, मेहनत करें। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। इस वक्त सफल समय है, तो पूरी मेहनत करें। आपकी क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति भी बढ़ी रहेगी। प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है। और यही कंटिन्यूटी बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप स्फूर्तिवान यानी कि एंथू के भरपूर रहोगे। अधिकारी वर्ग भी आपको सपोर्ट करेगा, यानी कुछ अगर काम है तो कर लें। 28, 29 भी खासकर व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में भी बहुत अच्छा समय है। आपको कोई खुशी हो सकती है, मेहमान का भी आगत स्वागत कर सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखें। लेकिन 28 और 29 को एक ध्यान रखें कि आपका जो झुकाव है वो सुरुचि की तरफ न होकर सुनीति की तरफ होगा, यानी कि वो रखना चाहिए। और जो टेक्निकल लोग हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। गवर्नमेंट के ही सेक्टर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कोशिश कीजिए। इस वक्त आपको दूसरे बहुत मददगार साबित होंगे, तो आप मदद के लिए हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि वीकेंड जो 30 तारीख का दिन है, इसको आपको शेयर मार्केट और व्यापारियों को विशेष ध्यान रखना है। फालतू काम में अपना समय न गंवाएं। तो यानी सबसे अनुकूल दिन 24, थोड़े से प्रतिकूल दिन जैसा मैंने बताया 27, 28। इस दिन ज़्यादा डेरिंग न करें, ध्यान रखें। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 24 तारीख से 30 जुलाई का साप्ताहिक भविष्य लेकर। इस सप्ताह की शुरुआत में ही समय इतना कोई फेवरेबल नहीं है। पर्टिकुलरली 24 और 25वां आधा दिन थोड़ा सा आपका समय फेवरेबल नहीं है। मन खराब मत कीजिए, बल्कि ऐसे वक्त पे काम में मन लगाना चाहिए। और आपके ऊपर अगर काम पे नहीं ध्यान देंगे तो वाद विवाद हो सकता है, आप पे झूठे आरोप लग सकते हैं। और कोर्ट कचहरी वाला मामला है तो डेट आगे का कर लें और किसी लफड़े झपड़े में न जाएं, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं। कटुवाणी पर ध्यान रखें। अगले दिन ये 2 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि समय फेवरेबल नहीं है।
बिना वजह से आप अपने प्रॉब्लम न बढ़ाएं। ये प्रेमी जनों से लेकर व्यापारी हर एक के लिए। हाँ, अगले जो दिन है 26-27 को समय अनुकूल होगा। आप अपनी मेहनत और परिश्रम से सब कुछ हासिल कर लोगे और आपकी जो तमन्ना है वो भी पूरी होगी। व्यापारियों के तो बहुत ही अच्छे दिन हैं। 26, 27, 28 तारीख को बने आपका जो कामकाज है इसमें बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर बढ़ेगा। कोशिश कर लीजिए, अच्छा समय है। रुके हुए काम आप इस वक्त पूरा कर लेंगे। आपकी जो इष्ट मित्र हैं वो भी आपको पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। वीकेंड 29 और 30 तारीख आप किसी समारोह में शिरकत करेंगे। कोई बहुत दिन से आ रही चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। किसी आप जगह यात्रा का प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी कर लीजिए। शुभ दिन है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो विशेष अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर, कंसल्टेंट, आईटी और ख़ासकर कलाकारों के लिए सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यापार वालों के लिए तो अपनी गतिविधियां बढ़ा लें। जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि ये ध्यान रखें विद्यार्थियों को टेक्निकल चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा। प्रेम प्रसंग भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। प्रेमी जनों को विशेष प्रयास कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को और युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। जो गृहस्थ हैं उनको बच्चों की वजह तरफ से कोई शुभ समाचार आएगा, बढ़िया समाचार आएगा, स्वागत कर ले। अनुकूल दिन कौन से रहे? 25 और 26 और लास्ट का अंतिम। लेकिन प्रतिकूल दिन जो थोड़े अच्छे नहीं हैं 24, 27 और 28, उस दिन विशेष ध्यान रख लें, ज़्यादा डेयरिंग न करें। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 24 से 30 जुलाई का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। इस सप्ताह के प्रारंभ में ही समय बहुत ही फेवरेबल है। आपको 24 और 25 को शुभ समाचार मिलेंगे। कामकाज वाली और व्यापारियों को तो बहुत ही सकारात्मक काम है। और जो कलाकार हैं, आईटी वाले हैं, उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी। जितने भी रिसोर्सेज आपको करना है कर लीजिए। विद्यार्थियों को, युवा वर्ग को विदेश जाने का जो भी प्रयास करना है, सफल होने का बहुत अच्छा समय है। प्रेमी जनों के लिए भी बहुत अच्छा है। काफ़ी मुलाकातें हो जाएंगी, पुराने लोगों से भी मुलाकात होगी, कर लीजिए। 26 और 27 का समय थोड़ा सा तनाव आप पर हावी होगा और कामकाज के मामले में भी थोड़ा कश्मकश रहेगी। घर में भी इतना ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यानी आप 26 और 27 को किसी फालतू झंझट में न पड़े तो अच्छा है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, यानी संयम रखें, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि और कारोबारी लोगों के लिए, व्यापारियों के तो विशेष इम्पॉर्टेंट है। कोई टेंशन में नहीं लें, क्योंकि ये समय बिता दें। क्योंकि 28, 29, 30 वीकेंड अच्छा समय है, मिलने जुलने का समय है। काफ़ी आप अपने जो भी रिक्रिएशन एक्टिविटी है कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार का भी सुख रहेगा, आप सब में हिलोगे मिलोगे और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और सबसे तालमेल बिठाते हुए काम करते चलोगे। और कोई सौदा भी करना है, रियल एस्टेट या वगैरह, तो कर लीजिए, अच्छा समय है। इस वक्त आपका दिमाग काफ़ी विश्लेषणपूर्ण और विश्लेषण के साथ चलेगा, यानी लॉजिक आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्रिएटिविटी बड़ी रहेगी। कामकाजी लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। खासकर आईटी, कंसल्टेंट और जो टेक्निकल लोग हैं इनके लिए तो अति उत्तम समय है। कलाकारों के लिए अच्छा एक्सपोजर रहेगा। सबसे अनुकूल दिन इस वीक का 29 तारीख रही। थोड़ा सा जो 8 समय है बीच का, जो 25, 26, 27, उस दिन विशेष ध्यान रखें, विशेष साहस न करें। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 24 जुलाई से 30 जुलाई का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। इस सप्ताह का प्रारंभ ही संतोषप्रद है, सेटिस्फैक्टरी है। खासकर 24 और 25 समय बहुत अच्छा है। काफ़ी आपके मनोवांछित लाभ होगा, धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो बुज़ुर्ग हैं उनका साहित्य में, ज्योतिष में रुचि रहेगी। और तो और कोर्ट कचहरी वाले मामले में भी आप सफल होंगे। तो आपको कोशिश कर लेनी चाहिए। जो बेरोज़गार हैं उनको भी काम कर लीजिए। आपके पराक्रम में ये वृद्धि का समय है। जितनी डेयरिंग करेंगे उतना सफल सही रहेगा।
लेकिन और तो और जो कोई पुरानी बीमारी, हारी बीमारी है, वो भी दूर हो सकती है। घर में कुछ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं, ध्यान रखें। और प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा दिन है। 26 और 27 के लिए भी समय वही अनुकूल है, लेकिन कामकाज के लिए बढ़िया है, पीआर के लिए बहुत अच्छा, इमेज बिल्डिंग कर लें। और इस वक्त आप अपने किसी जीवन साथी से भी मिल सकते हैं, मन में उमंग बनी रहेगी, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, परिवार में हार्मनी बनी रहेगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। और तो और आपको परिवार में से कुछ अच्छी न्यूज़ से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। जो कंसल्टेंट हैं और पर्टिकुलरली उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन वीकेंड जो है वो ध्यान रखें कि आपको थोड़ा समय इतना फेवरेबल नहीं है, इसलिए अपने काम से काम करें, वरना काम में रुकावट आएंगी। यानी आप किसी का भी कोई गलत न करें, वरना खुद का नुकसान आप कर लेंगे। इसीलिए विशेष ध्यान रखें, रेगुलर रूटीन काम करें, डेयरिंग न करें। सबसे अनुकूल दिन वही रहे 25-26। सबसे प्रतिकूल दिन अभी जैसे बताया वीकेंड, इस दिन विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपका जैसा पिछला वीकेंड गया, उस तरह इस सप्ताह की शुरुआत में ही सफलता बरकरार रहेगी। सफल समय है, यानी 24 और 25 का समय बहुत ही भाग्यकारी है। आपको कामकाज करना चाहिए। कारोबारी लोगों की भी यात्रा सफल होगी। जितना आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। नए व्यापारिक रिश्ते बना लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है। प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है। विद्यार्थियों को विशेष मेहनत करना चाहिए। ऑफिस में जाने वालों को थोड़ा सा श्रम से ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप देखेंगे आपका एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा। परिवार में भी हार्मनी बनी रहेगी। और 26 और 27 का समय आप देखेंगे वही समय कंटिन्यूटी में है, यानी आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कुछ लोग तो ध्यान रखें, लेकिन इस वक्त किसी के नसीब से आप ईर्ष्या न करें, क्योंकि ईर्ष्या का भाव आप में पैदा हो सकता है। वरना समय बढ़िया है, अटके हुए काम पूरे कर लें। व्यापारियों को भी नया काम कर लें। वीकेंड जो है विद्यार्थियों को ध्यान रखना, उनके लिए नया एक्सपोजर बहुत बढ़िया है। और जो कलाकार मित्र हैं हमारे, आईटी वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नया एक्सपोजर, नई स्किल डेवलप कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छा समय है। और जो गृहस्थ हैं उनको अपने रिश्तेदारों से भी मेल मुलाकात, नहीं तो फ़ोन पे बात कर लें, क्योंकि अच्छा समय है। यानी खुद को सबके साथ मिलाकर आप अपने मन को मजबूत कर लेंगे। आपके लिए आत्मविश्वास के लिए अच्छा है। और इस बड़े बड़े कार्य इस दरमियान आप आसानी से कर लेते हैं। विद्यार्थियों को तो मैंने पहले ही बताया, ध्यान रखें। और आप इस वक्त एक्स्ट्रा स्किल रहेगी, जो आपको थोड़ा विरोध करते हैं उनको भी आप मित्र बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, सिर्फ 30 की शाम से ज़रा समय दोपहर से सही नहीं है, तो बिज़नेस वालों ने ध्यान रखना है, खासकर पार्टनरशिप में ध्यान रखिए। सबसे फेवरेबल दिन 24, 25, 26 और थोड़े जो प्रतिकूल दिन है मैंने बताया 30 का अंतिम दिन और 28। ध्यान रखें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड था, उसी तरह सप्ताह की शुरुआत आपको ध्यान रखना है। काम थोड़े ध्यान पे करें, क्योंकि इस दौरान ज़्यादा घूमना फिरना और फालतू के झंझट न पालें। और घर की तरफ से भी आपको मानसिक चिंता रहेगी, तो परेशान न हैं। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पे भी अपने आप को बचा लें। कामकाज की जगह पे विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, कर लीजिए। ये 25 तक का दिन, आधा दिन आपके लिए समय नहीं सही है, तो आपको 23, 24, 25 ये दोनों कंटिन्यूटी में ध्यान रख लीजिए। पिछले वीकेंड से जो समय है ये मानसिक हताशा का है, आप गलतफहमी में घिरे रहेंगे। लेकिन 25 की दोपहर से ही समय अनुकूल हो जाएगा। व्यापारियों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। यानी कोशिश बरकरार रखिए 25 के दोपहर के बाद।
तब तक विशेष डेयरिंग न करें। 26-27 को 28 को नई नई जिम्मेदारी मिलेंगी, आपको नया नया काम मिलेगा, मनोवांछित इच्छा भी पूरी होगी। सबसे बड़ी बात, परिवार में हार्मनी फिर आ जाएगी, फिर खुशी का माहौल रहेगा और आप एक दूसरे को हेल्प करके आप बढ़िया एक दूसरे का मन जीत सकते हैं। और कामकाजी लोगों को, खासकर नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेमी जनों के लिए तो अति उत्तम समय है, खूब कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। वीकेंड जो है वो आपको नई संभावनाएं, नया रोमांच और उम्मीदों से भरा है। आपको जितनी पब्लिक इमेज, सामाजिक गतिविधि बढ़ानी है बढ़ा लीजिए, समारोह में जितना शामिल होना है कर लीजिए, क्योंकि और व्यापारियों के लिए खासकर 28-29 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं। नए नए काम कर लीजिए, कंसल्टेंट, कलाकार और ये सारे जितने लोग हैं आईटी वाले, इनके लिए काम कर लें आप। नया काम, नया कंपनी, नया एक्सपोजर आपको बढ़ेगा और आशा की किरण दिखाई देगी। आपका वीकेंड तो अति उत्तम रहेगा। यानी सबसे बढ़िया दिन कौन से रहे आपके 26-27 और वीकेंड। प्रतिकूल दिन अगर है तो सप्ताह की शुरुआत जो मैंने बताया 24 और 25 का आधा दिन विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 24 जुलाई से 30 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। इस सप्ताह का प्रारंभ सुख और समृद्धिशाली रहेगा। यानी आप जो भी मन लगा के काम करोगे वो काम पूरा होगा, आपको नए नए एक्सपोजर होंगे, नए नए एक्सपीरियंस होंगे और जितने प्रयास करेंगे उतने। आईटी वालों के लिए तो बहुत ही विशेष अच्छा दिन है। जितने मेहनत करें कर लीजिए, आपके घर में भी हार्मनी बनी रहेगी। प्रेमी जनों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप किसी मंगल आयोजन की भी प्रेरणा ले सकते हैं या उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों? लेकिन 25, 26, 27 थोड़ा फेवरेबल नहीं है, बाधा वाला है। व्यापारियों को तो विशेष ध्यान रखना है। कोई ऑर्डर आपका अगर हाथ से निकल रहा है तो धन हानि हो सकती है। नौकरी में भी आप ध्यान रखें कि किसी से भी बर्ताव करने में ध्यान रखें। ऐसा न समझें कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। समय थोड़ा अनुचित है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। आप अपना कोई भी कदम उठाने के पहले इस दिन पर्टिकुलरली 25, 26, 27 को ध्यान रखें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों को अपने काम से काम रखना है। प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपकी फैमिली लाइफ में भी इतनी कोई हार्मनी नहीं है। लेकिन वीकेंड है जो 28, 29, 30 जुलाई, आप देखेंगे समय बदलेगा। आप ज़्यादा हंसी मजाक और मनोरंजन में इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन ज़्यादा नहीं गए। प्रेमी प्रेमिकाओं की भी अच्छी अच्छी मुलाकातें होंगी, उस दिन का फ़ायदा कर लें। विद्यार्थियों के लिए तो अति उत्तम समय है, कर लें। करियर के लिए अप्रोच जितना करना है। आपके सिबलिंग में, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए तो नए नए वर्टिकल काम कर धंधे के लिए आप ढूंढ लीजिए। और जो कलाकार हैं उनके लिए, आईटी वालों के लिए तो जैसा बताया बढ़िया दिन है। जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। यानी सबसे अनुकूल दिन कौन से हुए? एक तो सप्ताह का 24 तारीख और एक वीकेंड जैसा मैंने बताया। प्रतिकूल दिन जो बीच के मैंने बताया 25, 26, 27 इज़ नॉट सो मच फेवरेबल। टेक केयर फॉर दैट। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा आपने देखा, सप्ताह की शुरुआत आपको लाभ प्राप्ति वाला दिन है। यानी जो कंटिन्यूटी पिछले वीक था वो जारी रहेगा। काफ़ी शुभकारी समय है। 24 और 25 तारीख को आप जो भी काम करोगे काम में मन लगेगा। आपने कई सपने संजोए हैं, पूरे हो जाएंगे। आपको टेक्निकल चीज़ें जो टेक्निकल लाइन में, उनके लिए भी बढ़िया समय है। गवर्नमेंट से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। समय बहुत सफलतादायक है। प्रेमी जनों को भी पूरा फ़ायदा कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने करियर में कदम बढ़ाइए, बहुत अच्छा है। बेरोजगारी वालों को काम के लिए कोशिश कर लें, सारी रुकावटें परेशानी दूर हो जाएगी और ये समय आपको मंजिल पे पहुंचा देगा। लेकिन 26-27 को ध्यान रखें कि आपको प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है, चाहे वो घर के मंगलमय प्रसंग की हो या प्यार रोमांस की हो, लेकिन आपका समय प्लानिंग का है।
ये समय आपके जनसंपर्क के लिए यानी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, इमेज ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कलाकार मित्रों, जो भी मेरे इंडस्ट्री, सिनेमा और नाटक और टीवी से रिलेटेड है, उनके लिए बढ़िया समय। आईटी वालों को भी अति उत्तम समय है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्तम समय है, फ़ायदा ले लें। व्यापारी भी वीकेंड जो है 28, 29, 30, यह समय भी आपका बढ़िया है, लेकिन आपको लापरवाह नहीं होना है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, नहीं तो काम की जगह पे लेट हो गए, इसको आपको 2 बात सुननी पड़ सकती है। बेवजह काम काज में रिस्क न लें, धैर्य रखें। और क्योंकि 28, 29, 30 तारीख आपको व्यापारियों को भी विशेष ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट न करें तो तकलीफ़ में आ जाएंगे, और घर में भी आपका इतनी हार्मनी नहीं रहेगी, यानी आपने फालतू के कामों में ध्यान न दें, वरना आप परेशानी में पढ़ सकते हैं। लेकिन 30 तारीख का जो समय है, आप जो वरिष्ठ लोग हैं, वीआईपी हैं, इम्पॉर्टेंट लोगों से मुलाकात कर लीजिए, वो समय सही है। क्योंकि वो समय आपको नए नए काम करने के लिए, सार्वजनिक काम करने के लिए गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे अनुकूल दिन पहला 24 तारीख जैसा बताया, और 25 भी, और वीकेंड 30 तारीख। लेकिन 27, 28 को फेवरेबल दिन नहीं है, विशेष ध्यान रखें, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 24 जुलाई से 30 जुलाई तक का सप्ताह का भविष्य लेकर। इस सप्ताह की शुरुआत शुभ घटना को लेकर रहेगी, यानी 24 और 25 बहुत अच्छा दिन है। आपकी प्लानिंग पूरी कर लेंगे। पार्टनरशिप के रिलेशन में भी कोई अगर काम है तो व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बेरोजगारों को भी कोशिश कर लीजिए, जितने कॉन्टैक्ट बढ़ाने बढ़ा लीजिए, क्योंकि 24 और 25 का जो समय है, जितना ज़्यादा आप पीआर अपना बढ़ा लें, इमेज बिल्डिंग बढ़ा लें, बढ़िया है। घर में भी अच्छी हार्मनी रहेगी, मेहमान से भी आप मिल सकते हैं, पूरा अवगत करें, अच्छा रहेगा। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत गजब रहेगी। इस दरमियान विद्यार्थी और प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय। 26-27 तारीख को नौकरी करने वालों के लिए कोई विशेष जिम्मेदारी मिलेगी, जो आपको एक नया चैलेंज देगी। आप किसी मंगलमय प्रसंग में भी शामिल हो सकते हैं। आपकी किसी से ऐसे से मुलाकात होगी, मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, बल्कि वो कंटिन्यूटी 28 और 29 तारीख को रहेगा, और आपको बिगड़े हुए काम सफल हो जाएंगे। विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा समय है, और आपको अपनी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर लीजिए। मानसिक तौर पे आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, 28 और 29 को आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम न कर लें, वरना जो लाभ मिलने वाला है, जो फ़ायदा मिलने वाला है, हाथ से सटक जाएगा। विद्यार्थियों को नए रिसर्च करने के, नया एक्सपोजर लेने के लिए बढ़िया समय है, लेकिन लापरवाही न बरतें। वीकेंड 30 तारीख को आपको कोई पहले से सूचना मिलेगी, इसीलिए ध्यान रखें। गाड़ी वाहन एकदम सावधानी पूर्वक चलाएं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखें, वरना मानसिक परेशानी में आप जूझना पड़ेगा आपको। व्यापारियों को तो विशेष ध्यान है, क्योंकि ध्यान रखें, वरना आपको घाटा हो सकता है। महत्वपूर्ण कामों में दिक्कतें आएंगी। प्रेमी जनों के लिए अनुकूल दिन नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। अपने काम से काम रहे, यानी अच्छे दिन कौन से रहे, 24, 25, 26, लेकिन प्रतिकूल दिन कौन सा रहा, पहला वीकेंड जैसा मैंने कहा, इस दिन विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड था, वही भाव, वही चीज़ें कंटिन्यूटी रहेंगी, यानी कि पहला यह दिन कोई इतना फेवरेबल नहीं है। 24 और 25 का समय थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, उसका ध्यान रखें। आपकी निगेटिविटी को न बढ़ने दें, पॉजिटिव रहकर, सकारात्मक रह के चीज़ों और पहलुओं से ध्यान रखें। कामकाज पे, व्यापारियों पे, प्रेमी जनों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। मन में एक डर सा बना रहेगा, एक अजीब सी बेचैनी होगी, इसीलिए ध्यान रखें। 24 और 25 को जो नौकर हैं उनकी तरफ से, यानी आपके कनिष्ठों से भी थोड़ा धोखा या टेंशन रहेगा, चिंता न करें।
थोड़ा संयम बरतें। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेंगे, बस धैर्य रख लें, क्योंकि अगले 26 और 27 दिन आप देखेंगे कि समय फेवरेबल हो रहा है। अब मानसिक स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। परिश्रम और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा कलाकार जनों को और रचनात्मक कार्य करने वालों को, कंसल्टेंट को। देखना है फ्लेक्सिबल रहकर जितना अपना काम बढ़ाएं बढ़ा लें, क्योंकि उसके अगले दिन वीकेंड जो 28, 29, 30 बहुत ही अच्छा समय है कामकाजी लोगों के लिए, और तो और व्यापारी लोगों के लिए, कंसल्टेंट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। जो युवा बेरोजगार हैं या जो अपना नया काम ढूंढ रहे हैं, वो भी उनको इस वक्त कोशिश कर लेनी चाहिए। आपको जो हिस्से का आपका हक है वो मिलने से खुशी होगी। बिजनेस वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा समय है। ऐसे समय में फालतू झंझटों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, इसीलिए अपना फोकस क्लियर रखें। और मैंने जैसा बताया, नौकरी भी आपकी मनपसंद मिल जाएगी। वीकेंड को अभी समय अच्छा जारी रहेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। हिम्मत को बरकरार रखें, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी आपको हिम्मत और साहस को बरकरार रखें, सफलता मिलेगी। कामकाजी व्यापारी हर एक लोगों को, प्रेमी वालों को भी ध्यान रखें। यानी सबसे अच्छे दिन 26 और लास्ट का 30, लेकिन बीच में जो फेवरेबल दिन नहीं है कौन से, 24, 25, विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 24 से 30 जुलाई तक का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया उसी तरह यह वीकेंड का जो भाव है वो बरकरार रहेगा। यानी सप्ताह के पहले 2 दिन 24 और 25 दिन को आपका 25 के आधे दिन तक दिन बहुत बढ़िया है, और आपको आर्थिक मामलों में आप देखेंगे कि थोड़ा स्टेबल हो गए हैं। इमोशनल वर्ल्ड भी आपका काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त आपने क्रोध और आवेश पे काबू रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये समय हितकारी है। लेकिन कोई भी आवेश में या क्रोध में किया हुआ गुस्से में करना, इसीलिए मैंने कहा इमोशनल पे पूरा आप कंट्रोल रखें। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि रहेगी, नई नई किताबें पढ़ने का, नया नया कोर्स करने का मन करेगा। प्रेमी प्रसंगों के लिए, प्रेमी जनों के लिए भी अच्छे हैं। राजनीति वगैरह वालों के लिए भी विशेष अच्छा दिन है, कंसल्टेंट लोगों के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया 25 की शाम से 26 तारीख तक समय कोई इतना अच्छा नहीं है। व्यापारी लोगों ने खास ध्यान रखना है, क्योंकि निगेटिविटी हावी हो सकती है, सावधानी बरतें। आप 26 तारीख को बेवजह किसी की षड्यंत्र का शिकार बन सकते हो, इसीलिए। और इस वक्त पे क्या है, आपका विल पावर थोड़ा लो रहेगा, तो सेल्फ स्टीम को हाई रखें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने मन पे कंट्रोल रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें। वाद विवाद में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसके बाद 27, 28, 29 तारीख आपके लिए आपके लाभ स्थान की भाषा बरकरार और जाजल रहेगी। यानी आपका फ़ायदे का दिन है। पूरा काम कर लें, सोचे हुए काम पूरे कर लें। आपका परिवार में भी माहौल सुंदर रहेगा। बुज़ुर्ग लोग अपने धार्मिक स्थलों पे भी जा सकते हैं, उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कामकाजी लोगों के काम में बढ़ोतरी होगी। आपकी पब्लिक रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। और मैं खासकर हमारे आईटी और कलाकार लोगों के लिए तो मैं बता दूं कि यह दिन कंटिन्यूटी में रहेगा। वीकेंड तक आपका प्रेम भाव और आपका भाव काम के प्रति बढ़ा रहेगा। आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। वे प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है, लाभ उठा लें। तो सबसे अच्छा दिन 26 और लास्ट का मैंने बताया 29, 30। थोड़ा सा और समय बीच का है 27, 28। उस दिन अपना लो स्टीम हाई रखें। शुभम भवतु।